अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे सप्तपञ्चाशः सर्गः। श्रीराम उवाच त्वामप्युदितनिर्वाणमहङ्कारपिशाचकः बाधते किमिति ब्रूहि मुने सन्देहशान्तये। श्रीवसिष्ठ उवाच अहं भावविना देहस्थितिस्तज्ज्ञयोरिह आधेयस्य निराधारा न संस्थेहोपपद्यते। अयं त्वत्र विशेषस्तं शृणु विश्रान्तचेतसः श्रुतेन येनाहं भाव पिशाचः शान्तिमेति ते। अहं भाव पिशाचोऽयमज्ञानशिशुना मुना अविद्यमान एवान्तः कल्पितस्तेन संस्थितः। अज्ञानमपि नास्त्येव प्रेक्षितं यन्न लभ्यते विचारिणा दीपवता स्वरूपं तमसो यथा। यथा यथा विलोक्यते तथा तथा विलीयते इहाज्ञता पिशाचिका तथा विचारिता सती। किल सत्यामविद्यायामज्ञतो देति शाश्वती बुद्धिमोहात्मिका यक्षी निर्देहैव यथा निशि। सति सर्गे त्वविद्यायाः संभवो नान्यतः क्वचित् सति द्वितीये शशिनि द्वितीयो विद्यते शशः। सर्गस्त्वयमजातत्वादज्ञज्ञातो न विद्यते न जातः कारणाभावात् पूर्वमेव खवृक्षवत्। परमाकाशकोशान्तरादिसर्गे निरामये पृथिव्यादेरुपलम्भस्य भवेत् किमिव कारणम्। मनः षष्ठेन्द्रियातीतं मनः षष्ठेन्द्रियात्मनः साकारस्य निराकारं कथं भवति कारणम्। बीजात् कारणतः कार्यमङ्कुरः किल जायते न बीजमपि यत्रास्ति तत्र स्यादङ्कुरः कुतः। कारणेन विना कार्यं न च नामोपपद्यते कदा क इव खेकेन दृष्टो लब्धः स्फुटो द्रुमः। संकल्पेनाम्बरे यद्वदृश्यते बिटपादिकं स संकल्पस्तथा भूतो न तत्रास्ति पदार्थता। एवं येयं चिदाकाशे सर्गादावनुभूयते शून्यरूप इवाकाशे सर्गस्थितिरनर्गला। सम एव चिदाकाशः कचत्यात्मनि तत्तथा स्वभाव एव सर्गाख्यश्चित्वाच्चैतन्यमीश्वरः। स्वप्नसर्गोऽत्र दृष्टान्तः
प्रत्यहं योऽनुभूयते स्वयं संवेदने स्वप्ने स्फुरत्यद्रिपुराकृतिः चित्स्वभावे यथा स्वप्ने आस्ते सर्ग इवेह यः असर्गे सर्गवद्भाति तथा पूर्वं महाम्बरे अवेद्यवेदनं शुद्धमेकं भात्यजमव्ययम् सर्गादौ यदनाद्यन्तं स्थितः सर्गः स एव नः नेह सर्गोऽस्ति नैवायं पृथिव्यादिगणगोलकः सर्वशान्तमनालम्बं ब्रह्मैव ब्रह्मणि स्थितम् सर्वशक्त्यात्मतद्ब्रह्म यथा कचति यादृशम् रूपमत्यजदेवाच्छं तथा भवति तादृशम् यथा स्वप्नपुरं जन्तोश्चिन्मात्र प्रविजृम्भितं तथैव सर्गः सर्गादौ शुद्धचिन्मात्रजृम्भितम् स्वच्छे चित्परमाकाशे चिदाकाशो य आस्थितः स्वभाव एव सर्गोऽसाविति तेनैव भावितः भाव्यभावकभावादिभूमीनां भावनं भृशं सर्वं चिन्नभ एवाच्छमात्मनात्मनि संस्थितम् एवं स्थिते कुतः सर्गः कुतो विद्या कचाज्ञता ब्रह्मशान्तं घनं सर्वं क्वाहङ्कारादयः स्थिताः अहं भावस्य शंशान्तिरेषासौ कथिता तव अहं भावः परिज्ञातः पिशाच इव शाम्यति मया त्वेवमहं भावः परिज्ञातो यदाखिलः तदा मे विद्यमानोऽपि निष्फलः शरदभ्रवत् चित्राग्निदाहो विज्ञातो यथा दाह्येषु निष्फलः तथाहं भावसर्गादि ज्ञातं निष्फलतामियात् इति मेऽहं कृतेस्त्यागे रागे च समता यदा तदा व्योम्न इवाव्योम्नः सर्गे सर्गे च मे स्थितिः अहं भावस्य नैवाहं नाहं भावो ममेति च तेन विद्धि चिदाकाशमेवेदमिति निर्घनम् यथा मम तथान्येषामपि बोधवतामिह अग्नित्वमिव चित्राग्नेर्नास्त्ययं बोधविभ्रमः नाहमस्मि न चान्योऽस्ति सर्वं नास्तीति निश्चये प्रकृतव्यवहारस्त्वं शिलामौनमयो भव आकाशकोशविशदाकृतिरेव तिष्ठ
निर्देशवच्चिरमपह्नुत सर्वभावः अद्यादितश्च किल चिन्मयमेव सर्वे नो दृश्यमस्ति शिवमेवमशेषमित्थम्। इत्यार्षे श्री वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने विदितवेद्याहङ्कारविचारो नाम 57 सर्गः। अथ 58 सर्गः। श्रीराम उवाच अहो नु विततो दारा विमला विपुलाचला भवता भगवन् भूत्यै भूयो दृष्टिरुदाहृता सर्वथा सर्वदा सर्वं सर्वत्र सर्वदा सदित्येव स्थितं सत्यं समं समनुभूतितः अयमस्ति मम ब्रह्मन् संशयस्तं निवारय किमिदं भगवन्नाम पाषाणाख्यानमुच्यते। श्रीवसिष्ठ उवाच सर्वत्र सर्वदा सर्वमस्तीति प्रतिपादने पाषाणाख्यानदृष्टान्तो मयायं तव कथ्यते। निरन्ध्रैकघनाङ्गस्य पाषाणस्यापि कोटरे सन्ति सर्गसहस्राणि कथयेति प्रदर्श्यते। भूताकाशे महत्यस्मिन् खशून्यत्वमनुज्झति सन्ति सर्गसहस्राणि कथयेति प्रदर्श्यते। अन्तर्गुल्माङ्कुरादीनां प्राणिवायुअम्बुतेजसां सन्ति सर्गसहस्राणि कथयेति प्रदर्श्यते। श्रीराम उवाच कुड्यादौ सन्ति सर्गौघा इति चेत् कथ्यते मुने तत्खे बिभान्ति सर्गौघा इति किं न प्रदृश्यते। श्रीवसिष्ठ उवाच एतत्ते वर्णितं राम मुख्यमेव मयाखिलं योऽयमालक्ष्यते सर्गः स ख एव खमास्थितम्। आदावेव हि नोत्पन्नमद्यापि न च विद्यते दृश्यं यच्चाबभातीदं तद्ब्रह्म ब्रह्मणि स्थितम्। नास्ति भूरणुमात्रापि सर्गैर्निर्बिबरानया न च क्वचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्मखमेव ते। न तेजसोऽणुरप्यस्ति सर्गैर्निर्बिबरो नयः न च क्वचन सर्गास्ते सन्ति ब्रह्मखमेव तत्। न वायोरणुरप्यस्ति सर्गैर्निर्बिबरो नयः न च क्वचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्मखमेव तत्। खं नाणुमात्रमप्यस्ति
सर्गैर्निर्विवरं न यत् न च क्वचन सर्गास्ते सन्ति ब्रह्मोखमेव तत् न सा महाभूततास्ति सर्गैर्निर्विवरानया न च क्वचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्मोखमेव तत् शैलानां नाणुरप्यस्ति स सर्गैर्यो न निर्घनः न च क्वचन विद्यन्ते सर्गा ब्रह्मोखमेव तत् ब्रह्मणो नाणुरप्यस्ति सर्गैर्निर्विवरो न यः न च क्वचन सर्गास्ते सन्ति ब्रह्मोखमेव तत् सर्गेषु नाणुरप्यस्ति न ब्रह्मात्मैव यः सदा ब्रह्मसर्गास्तथेत्येष वाचि भेदो न वस्तुनि सर्गा एव परं ब्रह्मैव सर्गता मनागप्यस्ति न द्वैत मत्राग्न्यर्कौष्ण्ययोरिव इमे सर्गा इदं ब्रह्म तेत्यन्तावाच्यदृष्टयः विदार्यदारुरववद् भान्त्यर्थ परिवर्जिताः द्वैतमैक्यं च यत्रास्ति न मनागपि तत्र ते सर्गब्रह्मादिशब्दार्थाः कथं कस्येव भान्तुके शान्तमेकमनाद्यन्तमिदमच्छमनामयम् व्यवहारवतोऽप्यङ्ग यस्य मौनं शिलाघनम् निर्वाणमेवमखिलं न भयेव दृश्यम् त्वं चाहमद्रिनिचयाश्च सुरासुराश्च तादृग्जगत्समवलोकय यादृगङ्गा स्वप्नेऽथ जन्तुमनसि व्यवहारजालम् इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने सर्गब्रह्मत्वप्रतिपादनं नाम 58 सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 57 और 58वें सर्ग में सबसे पहले अहंकार रूपी पिशाच की शांति का उपाय बताया गया है और फिर सृष्टि के कारण का अभाव होने से उसकी असत्ता तथा चिन्मय ब्रह्म की ही सृष्टि रूपता का प्रतिपादन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री रामभद्र, अज्ञान से अपने अंतःकरण में अहम भाव रूपी पिशाच की कल्पना कर ली गई है, जो कि वास्तव में है नहीं। जैसे हाथ में दीपक लेकर ढूंढने वाले को अंधकार का स्वरूप कभी भी दिखाई नहीं देता, वैसे ही विचारशील पुरुष यदि देखे
तो उसे अज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। अज्ञता रूपिणी पिशाची के स्वरूप पर विचार करते हुए जैसे जैसे उसकी ओर देखा जाता है वैसे ही वैसे वह छिपती जाती है। सृष्टि की सत्ता होने पर ही अविद्या का अस्तित्व संभव हो सकता है और किसी हेतु से नहीं हो सकता। परंतु यह सृष्टि तो कभी उत्पन्न ही नहीं हुई, केवल अज्ञानियों के अनुभव में आती है। वास्तव में वह है नहीं। जैसे आकाश में कभी वृक्ष पैदा नहीं हुआ, उसी प्रकार सृष्टि का कोई कारण न होने से वह पूर्व काल में ही उत्पन्न नहीं हुई थी। मन सहित 6 इंद्रियों से ज्ञात न होने वाला निराकार परब्रह्म मन सहित 6 इंद्रियों के विषयभूत साकार जगत का वस्तुतः कारण कैसे हो सकता है? निराकार में से तो निराकार ही निकलेगा या निकल सकता है। निराकार में से साकार कैसे निकल आया? इसलिए कहते हैं कि बीज रूपी कारण से अंकुर रूपी कार्य उत्पन्न होता है, परंतु जहाँ बीज भी नहीं है वहाँ अंकुर कैसे हो सकता है? कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति कदापि संभव नहीं है। आकाश में कब किसने और कौन सा वृक्ष स्पष्ट रूप से देखा या पाया है? सदा समभाव से रहने वाला चिन्मयाकाश रूप ईश्वर ही अपने स्वरूप में सृष्टि के रूप से स्फुरित हो रहा है। उसका स्वभाव ही सृष्टि के नाम से विख्यात है। स्वभावोध्यात्म मुच्यते। अतः चिन्मय होने के कारण यह सृष्टि चैतन्य रूप ही है। सृष्टि के आरंभ में विषय ज्ञान शून्य, जो शुद्ध, एक, अजन्मा, अव्यय, आदि और अंत से शून्य परब्रह्म स्थित था, वही हमारे समक्ष सृष्टि रूप से विराजमान है। वास्तव में यहाँ सृष्टि नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, और न ये भूगोल तथा खगोल आदि ही हैं। सब कुछ शांत, अवलंबन शून्य ब्रह्म मात्र ही है और ब्रह्म में ही स्थित है। भाव्य, भावक और भाव आदि की जो निरंतर उत्पत्ति प्रतीत होती है, वह सब स्वच्छ चिन्मयाकाश ही स्वयं अपने आप में स्थित है। ऐसी अवस्था में कहाँ से सृष्टि उत्पन्न हुई, कहाँ से अविद्या आई और कहाँ अज्ञता एवं अहंकार आदि की स्थिति है? सब कुछ शांत चिद्घन ब्रह्म ही तो है। इस प्रकार मैंने तुमसे अहंकार की शांति का उपाय बताया है। अहम भाव को यदि अच्छी तरह जान लिया जाए तो बाल कल्पित पिशाच की भांति वह स्वतः शांत हो जाता है। समस्त सृष्टियां ब्रह्म में ही कल्पित हैं। इस दृष्टि से परमात्मा ब्रह्म का कोई अणु अंश भी ऐसा नहीं है जो सृष्टियों से ठसाठस भरा हुआ न हो।
परंतु वे सृष्टियां भी वास्तव में कहीं उपलब्ध नहीं होती हैं। वह सब कुछ परब्रह्म रूप आकाश ही है। सृष्टियों में कोई सूक्ष्माति सूक्ष्म भाग भी ऐसा नहीं है जो सदा ब्रह्म रूप न हो। इसलिए ब्रह्म और सृष्टि इन नामों में ही उच्चारण मात्र का भेद है। इनसे प्रतिपादित होने वाली वस्तु में कोई भी भेद नहीं है। सृष्टि ही परब्रह्म है और परब्रह्म ही सृष्टि है। अग्नि और सूर्य की उष्णताओं के समान इनमें तनिक भी भेद नहीं है। हे श्री राम, व्यवहार में लगे हुए ज्ञानी के लिए भी यह सब कुछ शांत, एक, अनादि, अनंत, स्वच्छ, निर्विकार, शिला के सदृश अत्यंत घन और मौन ब्रह्म रूप ही है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म नेह नास्ति किंचन तज्जलानिति शान्तमुपासीत। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि।